अब्दुल्ला शफीक की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ़खर जमान जल्द ही पाकिस्तान की टीम में वापसी करने जा रहे हैं, वो भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले, यानी कि ट्राई सीरीज़ में जो कि खेली जाएगी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी कि ट्राई सीरीज खेली जाएगी। तो अब जो कुछ अब्दुल्ला शफीक की रिसेंटली परफॉर्मेंसेस थी, यानी कि 21 मैचेस में 7 मरतबा डक, और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जिस तरह का प्रेशर था फ़खर जमान के मामले पर, मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी हीले बहाने बनाते रहे और कोई भी ऐसी रीज़न नहीं बता सके, ना मोहम्मद रिजवान ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिससे पाकिस्तान की आवाम मुतमईन हो सकती। यानी कि मोहम्मद रिजवान ने तो यह बोल दिया था कि फ़खर जमान जो है वो बीमार हैं, वो बीमार हैं तो चैंपियन कप कैसे खेल रहे हैं, एक बड़ा सवाल था। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है फ़खर जमान से रिलेटेड। और अब ये तकरीबन कन्फर्म है कि पाकिस्तान ओपनिंग जोड़ी फ़खर जमान और साइम अयूब की होगी चैंपियन ट्रॉफी में। अब आप और हो सकता है यहाँ पे इमाम उल हक की भी वापसी हो जाए तीसरे ओपनर के तौर पे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान मजीद कंटिन्यू करेगा। और अगर इमाम उल हक आ जाते हैं तीसरे नंबर पे बैकअप पे, तो ये भी एक गुड साइन होगा, बजाय कि पाकिस्तान के पास तीसरा कोई ऑप्शन ही ना हो और अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करे। तो अब फ़खर जमान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी में और ट्राई सीरीज में। फ़खर जमान के बारे में कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब 180 रन की इनिंग्स वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन ट्रॉफी 2017 वर्सेस इंडिया, बुमराह की नो बॉल, और उसके बाद जो हाल किया था फ़खर जमान ने इंडिया का, मेरे ख्याल में इंडिया आज तक वो नहीं भूला होगा। और जब भी किसी बड़े इवेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया उतरेगा, पहला खौफ होगा फ़खर जमान का, दूसरा खौफ होगा विकेट लेने के बाद कहीं ये नो बॉल ना हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा वो प्रेशर में होंगे। जाहिर सी बात है फ़खर जमान ने जो परफॉर्मेंस दी थी, और हम सब जानते हैं कि जब फ़खर जमान को एक बार मौका मिल जाए उसके बाद भाई वो पकड़ में नहीं आता और मैच का पांसा पलट देता है। जब जब फ़खर जमान खड़ा हुआ है विकेट पे, दूसरी टीम मैच से बाहर हो जाती है और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 99% हो जाते हैं जिस दिन फ़खर जमान खड़ा हो गया। और एक और चीज़ है कि फ़खर जमान एक बड़े मैच का प्लेयर है, हर बड़े मैच में फ़खर जमान परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको बताया 180 वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में 114, उसके बाद बेंगलुरु में वर्सेस न्यूजीलैंड 126 रन की इनिंग्स, 400 रन चेस करने के लिए पाकिस्तान जा रहा था, 400 रन चेस करने के लिए पाकिस्तान जा रहा था। वहां पे फ़खर जमान ने कुछ छक्के लगाए, 10 से ऊपर छक्के थे फ़खर जमान के, और 126 रन की इनिंग्स, पाकिस्तान वो मैच डीएलएस मेथड के थ्रू जीत गया था। और फ़खर जमान का बाद में इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैच फिनिश हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब जो कॉन्फिडेंस था उनका। और एक और बात कि फ़खर जमान ने बोला था कि हमारे बॉलर्स ने 40 से 50 रन कम दिए थे, जिस तरह की वो पिच थी 450 रन वाली पिच थी। तो यह कॉन्फिडेंस चाहिए होता है किसी भी प्लेयर को टीम में खेलते हुए, खास करके जब कोई बड़ा इवेंट आता है। तो इमेजिन करें कि 126 रन लगाए थे फ़खर जमान ने, वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर उसके बाद मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैच पूरा होता और हम टारगेट को चेस करके जीतते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मैच जीत गया था। उसके बाद वर्सेस साउथ अफ्रीका उनकी जो इनिंग्स थी, जिसके बारे में काफ़ी तस्करा किया गया है, 193 2021 में 193, जिसमें डिकॉक ने उन्हें धोखे से आउट कर दिया था। और वहां पे फ़खर जमान डबल सेंचुरी करते करते रह गए थे, लेकिन आखिर में फ़खर जमान की एक डबल सेंचुरी भी है वर्सेस जिम्बाब्वे 210 रन की इनिंग्स। तो अगर इन इनिंग्स को देखा जाए तो फ़खर जमान की एक डबल सेंचुरी और 3 मरतबा फ़खर जमान डबल सेंचुरी करते करते रह गए हैं। तो इन परफॉर्मेंसेस को आप देखें अगर, तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि जिस दिन फ़खर जमान खड़ा हो गया तो वो पागल है, जल्लाद है समझ लें बॉलर्स के लिए। और कोई भी बॉलर कोई भी ले आए, मैं कहता हूं बुमराह भी ले आए, लेकिन फ़खर जमान जिस दिन ठहर गया ना विकेट पे, आउट करने पे शायद उसे कोई भी आउट करके चला जाए, लेकिन जब वो खड़ा हो गया विकेट पे, उसके बाद उसके सामने जो मर्जी बॉलर आ जाए वो उसे नहीं बख्शता। स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, जैसा भी ले आए आप बॉलर, वो नहीं रुकने वाला। तो ये जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस थी फ़खर जमान की, इन्हें देखते हुए
मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान को अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान टीम में लौट आना चाहिए। और अगर वो ओपनिंग करते हैं साइम अयूब के साथ, तो साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस के बारे में तो आप बेहतर जानते होंगे। जिस तरह से वो खेलते हैं 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। अब जो हमारा एक ड्रीम था कि पाकिस्तान, कभी हमने बहुत मरतबा देखा है 10 ओवर में टीम 100 कर रही होती हैं, तो अब फ़खर ज़मान और साइम अयूब अगर खेलेंगे तो शायद हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो सके कि पाकिस्तान भी कहीं 10 ओवर में 11-12 ओवर में 100 का टारगेट जोड़े शुरुआत में, यानी कि पावर प्ले में। और ये हमने देखा है इंडिया भी करता रहे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो टीम्स हैं जिन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और इंडिया की बात है तो इंडिया बहुत टाइम से ये करता हुआ आ रहा है, इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी, और उनके माइंड में यही चीज़ होती है। लेकिन हमारा वो ये 10 ओवर में 40-45 रन करना, एक आध विकेट गंवा भी दें तब भी ओके है। लेकिन अगर आप एक विकेट गंवाते हैं और आपका रन 10 ओवर 70-80 रन होते हैं, तो फिर उसके बाद एक बड़े टारगेट की तरफ टीम जा सकती है। तो अगर फ़खर ज़मान और साइम अयूब ने ओपनिंग की और उसमें पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मैच मतलब हराना नामुमकिन सा हो जाएगा अगर फ़खर ज़मान और साइम अयूब में से दोनों में से कोई एक भी खड़ा हो गया। फ़खर ज़मान क्या है कि शुरू से ही वो धुलाई शुरू कर देगा, और साइम अयूब का क्या है कि वो जब तक खड़ा है ना, दूसरी टीम मैच जीतने के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक या कुछ और ओपनर्स हैं, ये वो हैं जो खड़े भी रहें तो दूसरी टीम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। ये खड़े भी रहें तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहता है, एक प्रेशर पाकिस्तान पे बिल्ड होता रहता है। फ़खर ज़मान और साइम अयूब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल सेल्फिश इनिंग्स कभी नहीं खेलेंगे। मतलब कल साइम अयूब ने जो सेंचुरी की है, उसमें उन्होंने सेंचुरी के बाद जो इनिंग ब्रेक आती है, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो तब मेरी सेंचुरी की मुझे खुशी होगी, और मेरी सेंचुरी मैटर नहीं करती, पाकिस्तान की जीत मैटर करती है। यही स्टेटमेंट, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है फ़खर ज़मान की, जो आज तक अपने लिए नहीं खेले। अगर अपने लिए खेलते तो जो डबल सेंचुरीज उनकी मिस हुई थी, 2 से 3 डबल सेंचुरीज, वो डबल सेंचुरीज कर लेते। अब अगर पाकिस्तान की ये जोड़ी होती है फ़खर ज़मान की और साइम अयूब की, तो उसके बाद इंडिया वाले, न्यूजीलैंड वाले और बांग्लादेश वाले भरपूर तैयारी के साथ आए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मुकाबला हो, तगड़ा हो।